क्या थर्ड पार्टी ने आपकी ज़िंदगी में जहर घोल दिया है? क्या आप चाहते हो न्याय? क्या आप चाहते हो जस्टिस अपनी ज़िंदगी में? आप जानना चाहते हो क्या डिवाइन आपको जस्टिस देने वाले हैं? क्या कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी ज़िंदगी में और क्या कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में? तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या कुछ कार्मिक्स आ रहे हैं इन लोगों के, क्या इन्हें भुगतना पड़ेगा? जो तकलीफ़ आपने झेली है, क्या इनको भी झेलनी पड़ेगी? तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। सो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या कुछ डिवाइन यहाँ पर बताना चाहते हैं। पहले डेक से हम चेक करेंगे कुछ आपकी एनर्जीज़, फिर दूसरे डेक से हम चेक करेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ और क्या कुछ समझ में आता है कार्ड्स के थ्रू, क्या कुछ होने वाला है या क्या कुछ चल रहा है इन लोगों की लाइफ में। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना आप रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। ऑल साइन रीडिंग होती है, सो आप जिस भी साइन के हैं इस रीडिंग को देख सकते हैं। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल सेशंस, पर्सनल रीडिंग्स बुक कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। पर्सनल सेशंस, पर्सनल रीडिंग्स चार्जेबल होती हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पेड सेशंस होते हैं। ओके, तभी आप मैसेज कीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो कुछ आपकी एनर्जीज़ पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करूँगी। आपकी विशेज़, आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लोग क्या चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो हम उनको रीड करते हैं और कहीं ना कहीं वो थॉट्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और प्रेयर्स में चले जाते हैं। सो एक प्रेयर के साथ इसको शुरू करते हैं। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में, क्या कुछ है। सो कुछ आपकी एनर्जीज को पहले हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट कार्ड आया है कंपैरिजन का कार्ड। ओके, सो आपकी एनर्जीज आ गई है यहाँ पर। सॉरो, ओके, सो सबसे पहले यहाँ आ गया है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि ही आ रही है। सो एयर एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर। फाइटिंग का कार्ड आया है। ओके, सो टोटलिटी का कार्ड आया है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि ऐड हो गई है। पॉलिटिक्स, ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं, एंड इनोसेंस। सो देखिए आपकी एनर्जीज यहाँ क्या बोल रही हैं कि आपकी कहीं ना कहीं आपको ना कंपेयर किया गया है दूसरों के साथ, आपको कंपेयर किया गया है औरों के साथ। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को कंपेयर किया है थर्ड पार्टी के साथ, वे जो कि बहुत एक लिमिट तक आपको परेशान कर गई। लाइक एक होता है ना कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हो, जब किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो तो सारी चीज़ें उसी पार्टनर के साथ, उसी पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। और जब वही पार्टनर आपको कंपेयर करने लगता है दूसरे के साथ तो कहीं ना कहीं एक दुख होता है, तकलीफ़ होती है। और ये भोलेपन में, ये इनोसेंस में आप इस कंपैरिजन को या आप इस चाल को या आप इस पॉलिटिक्स को समझ ही नहीं पाए कि आपके आसपास क्या क्या कुछ चल रहा है, क्या इन लोगों ने, थर्ड पार्टी सिचुएशन ने और आपके पार्टनर ने क्या कुछ चालें चल दी हैं आपके साथ, आप नहीं समझ पाए। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके भोलेपन का, आपके सीधेपन का यहाँ फ़ायदा उठाया गया है और आपकी पीठ पीछे चीज़ें हुई हैं। ठीक है, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो जानते हैं इस थर्ड पार्टी को। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी ने बहुत पॉलिटिक्स की है, मतलब आपके पीठ पीछे आपके पर्सन के कान भरे हैं। जो भी कुछ आपके बारे में उल्टा सीधा हो सकता था इसने बोला है आपके पार्टनर को, एंड आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं रिएक्ट किया है उसके लिए। रिएक्शन में क्या किया है, उन्होंने फाइटिंग की है। ठीक है, आपके और आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, मतलब कोई तुक ही नहीं था जिन बातों का, उन बातों को लेकर के आपके पार्टनर ने आपसे झगड़ा किया है। क्यों? क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने बहुत ही गंदी पॉलिटिक्स चली है। थर्ड पार्टी आप लोगों में से कोई भी हो सकती है आप लोगों की लाइफ में। लाइक पेरेंट्स हो सकते हैं,
कोई एक्स हो सकती है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या कोई वाइफ, हस्बैंड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में बनी है ना, उसने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ना बहुत बहुत ज़्यादा कान भरे हैं, और आपके पार्टनर ने आपके पास आ करके लड़ाइयाँ की हैं, झगड़े किए हैं, ठीक है। अगर यहाँ बात करें तो इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल भी नहीं रहा है आप दोनों के बीच में, है ना। जिसकी वजह से यहाँ पर आपके पार्टनर ने तो आपसे सेपरेशन लिया ही है, लेकिन आपने भी कहीं ना कहीं अब इनके ऊपर से ना ध्यान हटा लिया है। आपने बहुत कोशिश कर ली इस रिश्ते को पकड़ने की, आपने बहुत कोशिश कर ली ये सब चीज़ें ठीक करने की, ठीक है। लेकिन आपकी सारी सारी कोशिशें नाकाम हुई हैं। आपके पार्टनर ने हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, हमेशा आपको एक मतलब इम्पोर्टेंस ही नहीं दी है ना। इनको लगा है कि आप बहुत ही इमेच्योर हो, और आपसे पूछने का या आपको बताने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आप समझते नहीं हो चीज़ों को, ठीक है। इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि क्योंकि आप बहुत ही इनोसेंट हो तो आप चीज़ों को समझ नहीं सकते हो, ठीक है। और बहुत कुछ मैनिपुलेशंस हुई हैं, आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं दी गई है, ना ही आपको इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा समझा गया है ना। आपने चाहे जितने भी इनिशिएटिव ले लिए हों, पर इन्होंने हमेशा आपको कंपेयर ही किया है दूसरों के साथ, किसी और की वजह से आपको इग्नोर किया है, ठीक है। आपको जो भी दर्द दिया है वो डेफिनेटली कोई लिमिट नहीं है उस दर्द की, उस परेशानी की, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए हो, आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए हो, किसी से कुछ कह नहीं पा रहे थे, किसी को कुछ बता नहीं पा रहे थे, सिर्फ दर्द और दुख में रोना आ रहा था, ठीक है। आपने बहुत कोशिश की बैलेंस बनाने की, आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएं, आपने बहुत कोशिश की सब चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। बट आप में से कई लोग ना अलग होने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं है ना। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मूव ऑन हो चुके हैं, और अब समझ में आया है कि चीज़ें सेटल नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ जो गलत कर गए हैं वो चीज़ें आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, है ना। और कहीं ना कहीं आपके दिल में एक दर्द है, एक दुख है कि जिसके साथ आपने इतना रिश्ता निभाया, जिसके ऊपर आपने इतना भरोसा किया, जिसके साथ आपने इतना प्यार किया, उस रिश्ते को पकड़ते रहने की आपने हमेशा कोशिश की कहीं ये छूट ना जाए, वही रिश्ता कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल हो गया, कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह गया, तो उस चीज़ की तकलीफ़, उस चीज़ का दर्द आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। आपके ख्यालों में, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके ख्यालों में आज भी ये पार्टनर आते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके की फीलिंग्स हैं आप लोगों की कि वो जा ही नहीं रही, आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही हैं। सो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम आप लोग फेस कर रहे हो, एंड काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं इस पार्टनर के जाने के बाद। आप में से कई लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप में से कई लोग साथ में रहते हों और आपके पार्टनर ऑल ऑफ अ सडन आपको धोखा देकर के किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हों, और अब आप इस सिचुएशन में फंस चुके हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप इससे कैसे निकलो, ठीक है। काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल, मेंटल एंड हेल्थ इश्यूज आपको फेस करने पड़ रहे हैं यहाँ पर इस पार्टनर के जाने के बाद, राइट। सो अब चलिए कुछ चेक कर लेते हैं क्या कुछ आ रहा है यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए, एंड क्या कुछ डिवाइन यहाँ पर डिसाइड करना चाहती है आप लोगों के लिए, क्या कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए जान लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड कर दीजिए, क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ आ रहा है इन लोगों की लाइफ में। चलिए, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, फाइन। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड आया है, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। एक्चुअली देखो क्या हो रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा है। देखो आपके पार्टनर ना बहुत खुशी खुशी गए थे, ठीक है, बहुत प्यार समझ करके गए थे, बहुत विश्वास के साथ इस थर्ड पार्टी के साथ चले तो गए थे कि एक अच्छी फैमिली बनाएंगे, अच्छा रिश्ता बनाएंगे, या जो भी ये चाह रहे थे, जो भी इनको थर्ड पार्टी से एक्सपेक्टेड था, वही सोच करके ये गए थे कि अब ये लाइफ कंप्लीट है, अब ये लाइफ सेटल हो जाएगी, और अब ये रिश्ता कहीं ना कहीं एक अच्छा आगे बढ़ेगा,
ठीक है। भले आपके साथ वो चीज़ें नहीं हो पाई या वो रिश्ता अच्छे से नहीं चल पाया, गए तो थे ये थर्ड पार्टी के लाइफ में कि बहुत सब चीज़ें अच्छी चलेंगी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी हुआ, थर्ड पार्टी ने फिजिकली मेंटली अट्रैक्ट भी किया, इमोशनली भी अट्रैक्ट किया, तो वो सारी चीज़ें फीलिंग्स लेकर के आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले तो गए। लेकिन देखो क्या हो रहा है यहाँ पर आ रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा कार्मिक्स आपके पार्टनर को यहाँ पर झेलने पड़ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशानी इनकी लाइफ में चल रही है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा चल रहा है। जितनी ये मेहनत कर रहे हैं या जितना ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से, वो इन्हें नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। काफ़ी कुछ चीज़ें ये अपने सोच में लेकर के गए थे, अपने ख्वाबों में, अपने ख्यालों में लेकर के गए ज़रूर थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा प्रेशर इनके ऊपर फील हो रहा है, ठीक है। उस प्रेशर के चलते कहीं ना कहीं इनको ये एहसास हो रहा है कि इनके कार्मिक्स ही हैं या इन्होंने जो आपके साथ किया वही चीज़ इनको अब दुखी कर रही है और अब इन्हें परेशान कर रही है। और अब इनको इनकी लाइफ में जो स्मूथनेस थी, जो ये फ्लो चल रहा था, जो खुशियाँ चल रही थी ना, जो इनकी लाइफ में खुशियाँ चल रही थी ना, वो सब स्ट्रगल में चेंज हो चुकी हैं, वो सब बदल चुकी हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पार्टनर के ऊपर यहाँ पर इस थर्ड पार्टी ने दे दी है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस थर्ड पार्टी की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, राइट। एंड कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी के दिलो दिमाग में पैसा छाया रहता है। सो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से या अपने लालच की वजह से देख सकते हैं आप इस कार्ड को, इसकी ग्रोथ ही, इसका मेन पर्पस, इसका मेन मकसद ही पैसा है, ठीक है। पैसों के बारे में ही इसको सोचना होता है, पैसों के बारे में ही इसको हमेशा दिमाग चलता रहता है। सो भले ही इसको कुछ भी करना पड़े या किसी का भी घर तोड़ना पड़े या किसी के भी रिलेशनशिप्स तोड़ने पड़े, इसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इसकी खुद की सेल्फ प्रॉब्लम्स रहती हैं या इसको खुद की सेल्फ ग्रोथ इसके दिमाग में चलती है। सेल्फिश नेचर बहुत ज़्यादा है इस थर्ड पार्टी का, ठीक है। एंड इसके चलते देखो, ये भी आप में से कई लोगों की लाइफ में ये भी है कि इस आपके पार्टनर को कहीं ना ब्लॉकेजेस भी हो रहे हैं। इस थर्ड पार्टी के आने के बाद बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ब्लॉक हो चुके हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, चीज़ें बहुत परेशान कर रही हैं। कहीं ना कहीं देखो, इस थर्ड पार्टी ने इतना फाइनेंशियली इतना इनको वीक कर दिया है कि अब आगे बढ़ने के बारे में ये सोच ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कई थर्ड पार्टी ऐसी हैं जो कि ब्लैकमेल कर रही हैं आपके पार्टनर को, फैमिली भी इन्वॉल्व है, ठीक है। कई लोगों की फैमिली भी इन्वॉल्व है यहाँ पर, तो हर तरीके से यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है थर्ड पार्टी को। एंड बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस दे दिए हैं आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने, ठीक है। सो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ब्लॉक मुझे दिखाई दे रहे हैं एंड चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और अमेजिंग आ रही है कि ये थर्ड पार्टी बेईमान इतनी है, बदतमीज़ इतनी है कि इतना सब करने के बाद भी आपका रिलेशनशिप तोड़ दिया, पैसे इतने सारे इनसे खर्च करवाती है, इतने दिन रात इनकी मेहनत चल रही है, सब कुछ किए जा रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन उसके बावजूद भी ये थर्ड पार्टी किसी और से भी मिल रही है, ठीक है। इसका पेट नहीं भर रहा है, ठीक है। इसकी नीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि सबकी लाइफ में इसने ट्रबल देने हैं, ठीक है। इतना सब होने के बावजूद भी ये किसी और से अभी भी मिल रही है, किसी और के साथ अभी भी इसका रिलेशन चालू है, जो कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को यह एहसास दिला रहा है कि काफ़ी कुछ गलत चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। सो ये कार्मिक्स ही हैं जो इनको समझ में आ रहे हैं कि अब वही चीज़ लौट करके आ रही है जो इन्होंने आपके साथ किया है, जो तकलीफ़ इन्होंने आपको दी है, वही तकलीफ़ अब इनकी ज़िंदगी में भी लौटती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही हैं, थर्ड पार्टी ने जीना हराम करके रखा हुआ है आपके पार्टनर का, ठीक है। फैमिली भी इन्वॉल्व है एंड फैमिली भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, ब्लैकमेलिंग भी चल रही है, ठीक है। ये करो नहीं तो ये, ऐसा करो नहीं तो वैसा, तो बहुत सारी ब्लैकमेलिंग भी चल रही है, दुखी कर दिया है अभी आपके पार्टनर को। सो देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए क्या आ रहा है। ओके, सो देखो जस्टिस का कार्ड, क्लेम करिए जल्दी जल्दी जस्टिस, कर्मा क्लेम कीजिए थर्ड पार्टी का, क्योंकि जस्टिस जो भी आपने मांगा है बहुत जल्द आ रहा है, ठीक है। सो जो भी अन्याय आपके साथ हुआ है, जो कुछ भी न्याय आप मांगना चाहते हो डिवाइन से, डिवाइन यहाँ पर आपको जस्टिस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो थर्ड पार्टी में यहाँ पर सबसे पहला कार्ड ही जस्टिस का आया है, जो कि यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द न्याय मिलने वाला है। मून का कार्ड नेक्स्ट निकल करके आया है। सो जो बहुत प्रोमिनेंटली राशि निकल के आ गए हैं वो है लिब्रा तुला राशि एंड पाइसेस मीन राशि, ठीक है। सो ये कार्ड यही बताता है कि बहुत बहुत ज़्यादा ये जो थर्ड पार्टी है इसकी लाइफ में कन्फ्यूजन्स बहुत है, ठीक है। इसको खुद ही नहीं पता कि इसे क्या करना है,
सो डेफिनेटली ये अपने ही कर्मों में डूबती चली जा रही है। इसका कर्मा इसे अपनी ही ज़िंदगी में अपने ही कर्मों में डुबोता चला जा रहा है। सो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इसको अपने सेल्फिश रीज़न्स चाहिए, इसको अपनी खुद की सारी चीज़ें पूरी करनी है, अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। तो उन इच्छाओं को पूरा करते करते ये भूल गई है थर्ड पार्टी कि कहीं ना कहीं इसका कर्मा भी इसको मिलेगा। सो ये जो भी कर्म कर रही है वो कहीं ना कहीं इसको डुबोते ही चले जा रहे हैं। ठीक है, सही गलत अभी इसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही जस्टिस आएगा तो बहुत जल्द इसका कर्मा इसको सब समझा देगा। डेथ, वाओ, रीबर्थ। तो जल्दी जल्दी ये भी आप क्लेम कर लीजिए। डेथ का कार्ड यहाँ पर निकल करके आया है जो कि स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि को बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखा रहा है। सो देखो, इनकी लाइफ, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की लाइफ बहुत जल्द चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। सब कुछ डेथ, दी एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर ये साइन आ गया है कि इनके कार्मिक्स इनका सब कुछ ख़त्म कर देंगे, सब कुछ बर्बाद कर देंगे। जो भी थर्ड पार्टी गलत काम कर रही है वो सारी चीज़ें सबके सामने आएंगी। सबके सामने आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का चेहरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, सारी सच्चाई सबके सामने आएगी। कहीं ना कहीं आपका नाम खराब किया गया था, आपकी रेपुटेशन खराब की गई थी, बट अब धीरे धीरे इन लोगों का असली चेहरा सामने आएगा कि गलती आपकी नहीं, इन लोगों की थी। क्योंकि थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा बेईमान है जिसकी वजह से आपके पार्टनर का जीना हराम हो चुका है। और अब ये सारा कुछ जो भी इन लोगों के बीच में चल रहा है, ठीक है, या जो भी कुछ आपकी ज़िंदगी में हुआ है, वो धीरे धीरे करके सब ओपन होगा और इनकी लाइफ ऑलमोस्ट टुवर्ड्स दी एंड आ जाएगी। इनका रिलेशनशिप ऑलमोस्ट टुवर्ड्स एंड आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन 8 नंबर इंपॉर्टेंट आ रहा है। कार्मिक्स का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है। सो देखो, 8 ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है कि थर्ड पार्टी हमेशा के लिए आपके पार्टनर की ज़िंदगी से चली जाएगी। आपके पार्टनर खुद इसको धक्का दे करके अपनी ज़िंदगी से निकालने वाले हैं, बहुत जल्द निकालने वाले। अगेन 8 का कार्ड आया है। जल्दी जल्दी कर्मा क्लेम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक्स इनकी बैंड बजाने वाले हैं। ओके, तो बहुत तेज़ी से आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, बहुत जल्द आपको देखने मिलेगा। और जो भी कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में झेला है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इनके साथ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया गया था। ठीक है, उनको भी अब सेम चीटिंग मिल रही है, उनके साथ भी अब सेम धोखा किया जा रहा है ना। अब वो अपने लिए सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मनी माइंडेड भी हैं, सेल्फ सेंटर्ड भी हैं। ओके, अपने फ्यूचर और अपनी ग्रोथ और अपनी खुशियों के लिए ही इन्होंने हमेशा सोचा। ठीक है, अब थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं इनके साथ खुश नहीं है और ये भी थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। राइट, फ्यूचर की वजह से थर्ड पार्टी के तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं। एंड थर्ड पार्टी देखो कहीं ना कहीं रूलिंग नेचर की भी है। सो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी इनको नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं देखो आपके पार्टनर से अब ना थर्ड पार्टी की नज़र हटती हुई दिखाई दे रही है, किसी और की तरफ फोकस करती हुई भी दिखाई दे रही है ये थर्ड पार्टी। एंड सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही जुड़ी हुई है ये थर्ड पार्टी। ठीक है, तो अब बहुत जल्द यहाँ पे डिसीजंस आने वाले हैं, कर्मा आने वाला है और इनकी सारी चीज़ें सबके सामने एक्सपोज हो जाएगी। ये दोनों एक्सपोज हो जाएंगे और लाइफ बिल्कुल ही बदल जाएगी। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। सो बहुत ज़्यादा झगड़े इन दोनों में बढ़ने वाले हैं, बहुत लोग इनके झगड़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे और चीज़ें दी एंड की तरफ ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये रिश्ता ऑलमोस्ट ख़त्म होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। सो नियर फ्यूचर अगर आप लोग कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सो जो कुछ भी तकलीफ़ें आपने झेली हैं, ठीक है, जो कुछ भी परेशानियां आपने झेली हैं, वो सेम चीज़ें इनको भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ज़रा सी भी पॉजिटिविटी मिली हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लिया है सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से पहुँच सकें। सो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जा करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।